हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, डीएसएसबी के अंदर वैकेंसीज जो हैं आउट हो चुकी हैं एमटीएस पद के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो वैकेंसीज हैं वो 567 है। तो कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या और सैलरी क्या। साथ में भाई इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और अगर आपको इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, यानी इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप जाएंगे टेलीग्राम पे, या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसके थ्रू भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अभी भाई रिसेंटली क्या हुआ है, DSSS फिर बी के अंदर वैकेंसी निकली है एमटीएस पद के लिए। किसके लिए? मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आपकी ये जो वैकेंसी है ये आउट हुई है। और इनकी जो इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट डेट आपकी रहने वाली है 8 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और पूरा 1 महीना दिया गया है। 8 मार्च तक आप इस वैकेंसी के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डेट है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आप इन्हीं डेट्स के बीच में अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक सलाह जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि 8 मार्च से पहले, यानी आप मेरे अकॉर्डिंग 5 मार्च से पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। अदरवाइज कई बार साइट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं करती। तो ये आपके लिए भाई एक फ़ायदेमंद बात जो है मेरे द्वारा बताई गई है। अब आते हैं फीस पे। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी 100 रुपये। अगर आप वुमेन हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं। इसके अलावा अगर आप वुमेन हैं यानी औरत हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी, यहाँ पे 0 रुपये आपको पे करने हैं। साथ में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फिल किया जाएगा, ऑफलाइन आप इसको फिल नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन फिल करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका DSSB या बोर्ड के द्वारा, अगर हम बात करें तो। अब बातें हैं एज लिमिट। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारा कि सर एज लिमिट क्या रहेगी, क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से लेके 27 वर्ष। और ये जो एज लिमिट है मतलब आप 18 से तो ऊपर हो और 27 से आप कम हो, अकॉर्डिंग टू 8 मार्च 2024। यानी 8 मार्च 2024 को आपकी डेट जो उम्र है वो 18 से ऊपर है और 27 से कम है, तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं उसके बाद बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो भाई आपका सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। एक सेकंड दोबारा लिख देते हैं, रिटन एग्जाम होगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको डीवी बोलते हैं, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब पोस्ट तो मैंने बता दी कि इतनी पोस्ट है। तो अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए 253 वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए तो ये वैकेंसीज आपकी हैं 60। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 567 में से 183 वैकेंसीज हैं। एससी के लिए 31 है और एसटी के लिए जो वैकेंसीज थी वो थी आपकी 40। तो टोटल आपकी हो जाती हैं 560 वैकेंसीज। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी से फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, किस कैटेगरी से फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट जो है वो तो पता होनी ही चाहिए आपको। इसके साथ में हम एक बार क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात करेंगे। अब अलग अलग डिपार्टमेंट है भाई जहाँ पे एमटीएस की वैकेंसीज निकली हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको एमटीएस के पद पे नियुक्त किया जाएगा DSSB के द्वारा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया था कि अगर
आप 10th पास हैं तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न की, किस चीज़ की, एग्जाम पैटर्न की, कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो आपका जो टायर 1 एग्जाम है, ठीक है, ये होगा आपका कितने देर के लिए, टाइम होगा इसके अंदर आपके पास 2 घंटे, ठीक है। उसके बाद टोटल जो मार्क्स होंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने का होगा, तो टोटल मार्क्स होंगे 200, और साथ में अगर क्वेश्चंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो वो भी 200 ही रहेंगे, ठीक है, और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाला है। अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो भाई जनरल अवेयरनेस आएगी, कितने मार्क्स की, 40 नंबर की। जनरल इंटेलिजेंस आएगी, या फिर हम कह सकते हैं रीजनिंग, ये भी कितने मार्क्स की, 40 की। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो ये भी आपका 40 नंबर का आने वाला है। अगर हम बात करें हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन जो हैं वो आपके 40 के आएंगे। और इंग्लिश की अगर बात करें, यानी हिंदी, और हिंदी के अंदर वो पूरे पैराग्राफ आते हैं ना, उनकी बात यहाँ पे करी गई है। और साथ में इंग्लिश जो है वो भी आपकी 40 नंबर की आएगी, जिसमें आपको अनसीन पैसेज भी देखने को मिलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर बताई गई हैं। और एक जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि भाई आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं। तो जनरल की अगर बात करूं, जनरल कैटेगरी की या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, यानी आपके 80 नंबर तो होने चाहिए किसके अंदर, एग्जाम के अंदर, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए पर 80 से कम नहीं जाएगी। OBC की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास दिल्ली की, तो आपके 35% नंबर होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम के अंदर। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप की अगर बात करें तो मिनिमम 30% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को भी कितने चाहिए, एक्स सर्विसमैन को भी आपके 30% मार्क्स ही चाहिए क्वालिफाइंग पेपर के अंदर, अदरवाइज उनको एज ए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन आप सभी को पता है 18 से 27 है, पर अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो आपकी SC और ST कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल, यानी 32 साल तक आप भर सकते हैं। OBC की अगर बात करें तो 3 साल होता है, यानी 30 साल तक आप भर सकते हैं, उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, तो उनके अंदर आपका अलग अलग एज रिलैक्सेशंस आपको मिलता है, तो वो आप पूरी PDF के अंदर देख सकते हैं। आई होप जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, उसके अलावा जैसे आपकी एज लिमिट होगी, वो सारी की सारी। सैलरी की अगर मैं बात करूं भाई, सैलरी आपकी जो रहती है वो 18,000 बेसिक है, तो लगभग अगर मैं रफली बात करूं तो 30,000 के समथिंग आपको इसमें सैलरी जो है वो मिल जाएगी एज एन MTS। और ये जो MTS का पोस्ट है दिल्ली के अंदर, ये ग्रुप C के अंदर माना जाता है, ग्रुप C की वैकेंसी है, ना कि ग्रुप D की। जैसे हरियाणा में ग्रुप D में आता है चपड़ासी और MTS जिसको हम बोलते हैं, पर दिल्ली के अंदर ग्रुप C के अंदर ये वैकेंसी आपकी आती है। आई होप आपको चीज़ें पता लगी होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और प्रिपरेशन करें और साथ में वीडियोस अच्छे लगे तो भाई चैनल आपका अपने सब्सक्राइब जरूर करें।